हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। काशीनाथ, जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1, 2, 3, 4, 5। तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। इस व्यापार के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कावेरी, गोंडा जी से ब्याज पर पैसा लिया। गुंडा जी? वो द्वारिकानाथ का यार? हाँ हाँ वही। हाय देवा, उससे कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? साईं बाबा को पैसे मैं देता हूँ। कैसे हो काशीनाथ? वादा याद है ना? हाँ हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। देखा कावेरी, साईं बाबा को मैंने दक्षिणा दी थी, बाबा ने उसी में से मदारी को पैसे दिए। मैं बाबा को पैसे देता हूँ, बाबा दूसरों को देते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो जी। क्यों? बाबा को पैसे नहीं देता हूँ? कावेरी, कैसी तबीयत है रंगी की? पट्टियां तो चढ़ा रही हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, अनमक फिर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। साईं बाबा की कृपा होगी ना, तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ठीक है, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूँ। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक। काशीनाथ, जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1, 2, 3, 4, 5। तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। रुको काशीनाथ,
साचो ये। तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो। अरे आज तो चमत्कार हो गया जी। चमत्कार जैसा चमत्कार हो गया कावेरी। आज मैं द्वारिका माई गया था और जानती हो वहाँ क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी, मुझसे। क्या? हाँ, बोले काशीनाथ, तुमने दक्षिणा नहीं दी मुझे। वहाँ महलसापति और कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा ने, सिर्फ मुझसे मांगी, मुझसे। लेकिन आपने दी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो कावेरी? दाता ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो क्या मैं पीछे हट जाता? नहीं कावेरी, मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने उन्हें दे दिया। बहुत अच्छा किया। बस कावेरी, एक ही बात बार बार मेरे ध्यान में आ रही है कि मुझसे और सभी को छोड़कर सिर्फ मुझसे ही दक्षिणा मांगी। कावेरी, तब महलसापति का चेहरा देखने वाला था। इसका मतलब समझते हो कि बाबा की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। हाँ कावेरी। हाँ? अरे हाँ कावेरी, ये साईं बाबा की जलाई हुई धुनी की उदी है। रंगी को चटा देना, नहीं तो पानी में मिलाकर इसे दवा की तरह पिला देना। देखना, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं जी। बाबा, अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। बाबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो बार बार गिन रहे थे, बार बार। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महालसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया। इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं। इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महालसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्य वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है।
जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। उनके दुख, उनके दर्द मैं ले लेता हूं। कावेरी, कावेरी, अरे देवा, आप आ गए? पानी। कावेरी ये देख, हाँ। नीम गांव के रघुनाथ सेठ से ये कंबल लाया हूं। अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं, खूब बिकेंगे। कावेरी, इस बार जो पैसे आएंगे ना, उससे मैं तेरे लिए सोने के कंगन और रंगी के लिए चांदी की पायल बनाऊंगा। क्या हुआ कावेरी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इस व्यापार के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कावेरी, कोंडा जी से ब्याज पर पैसा लिया। गुंडा जी? वो द्वारिका नाथ का यार? हाँ हाँ वही। हाय देवा, उससे कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? साईं बाबा को पैसे मैं देता हूँ। कैसे हो काशीनाथ? वादा याद है ना? हाँ हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। मेरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो 1000 रुपए निकाल कर यूं दे दिए। अगर कहीं नहीं लौटा पाए मेरा पैसा, तो वसूल करना भी आता है मुझे। नहीं नहीं गोंडा जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी काशीनाथ। तुम बड़े साहूकार बन गए हो। साईं बाबा को दक्षिणा देते हो तुम। चलो। देखना भैया, वो मदारी इस रस्सी पर चलेगा, बिना किसी सहारे के। साईं बाबा, हाँ, उसे डर नहीं लगता? डरेगा तो जीवन का उद्देश्य कैसे पाएगा वो? उद्देश्य? हाँ, उस तरफ से चलते हुए रस्सी पर इस तरफ आना है। यही तो सबका उद्देश्य है तात्या। हमारा उद्देश्य क्या है बाबा? हम सबका उद्देश्य है भगवान को पाना। लक्ष्मी, तो फिर हमारा उद्देश्य तो हो गया। क्या? हमने आपको पा लिया। लक्ष्मी बेटी, भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जैसे वो मदारी कर रहा है। तो क्या भैया इस मदारी ने तपस्या की है? हाँ तात्या, तपस्या किए बिना वो रस्सी पर उस तरफ से इस तरफ तक बिना गिरे जा ही नहीं सकता। रस्सी के उस तरफ जन्म है और इस तरफ मोक्ष। और बीच में वो गिर गया तो? जीवन में मनुष्य तब गिरता है जब उसका अधःपतन होता है। देखो देखो भैया, वो मदारी इधर उधर कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ रस्सी पर ध्यान है उसका। इसे एकाग्रता कहते हैं। तपस्या के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक मन में अहंकार है, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। जब हम अपने अहंकार को जला देते हैं, तभी तो मालिक से एक रूप हो सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूं ना काशीनाथ? जी जी। ये जो रस्सी है वही माया है, मोह है। जिंदगी के हर कदम में हम डोल जाते हैं,
विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान को पाने का ध्यान हो तो इस मदारी की तरह हम बिना डोले, बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसलिए मदारी रस्सी से गिरता नहीं है। हाँ। बाइजा, साईं बाबा हमें कुछ शिक्षा देना चाहते थे। हाँ, नहीं तो अब तक खेल देखने रुकते क्या? रुक जा बेटा, माँ, तुम कितना अच्छा बोलते हो साईं बेटा। हर माँ को अपने बच्चे के बोल अमृत से भी प्यारे लगते हैं। देखा कावेरी, साईं बाबा को मैंने दक्षिणा दी थी, बाबा ने उसी में से मदारी को पैसे दिए। मैं बाबा को पैसे देता हूं, बाबा दूसरों को देते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो जी। क्यों? बाबा को पैसे नहीं देता हूं? ए जी, कुछ सुना आपने? वो द्वारिकानाथ कैसे ताने मार रहा है। उसने तो आपको साहूकार ही बना दिया। नहीं कावेरी, झूठ नहीं कहा द्वारिकानाथ जी ने। मुझसे दक्षिणा लेकर साईं बाबा ने सच में मुझे साहूकार ही बना दिया। नहीं नहीं, आपको अहंकार हो गया है। शायद इसीलिए साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार की वजह से इंसान की अधोगति होती है। इसीलिए कहता हूं, सदैव मेरी याद में मन को लगाए रखो, ताकि वो मोह माया में ना फंसे। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला गान करता है, जो लगातार मेरा ध्यान, स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति देकर चुका देता हूं। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे सबसे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, वो मुझसे मिलकर उसी तरह से एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित कर दो।
बेटे, ये आग अचानक कैसे भड़की? ये भी एक चमत्कार ही है। अरे पानी तो डालो। साईं बाबा की पाक पवित्र धुनी पर हम उनकी इजाजत के बिना ऐसे पानी नहीं फेंक सकते। साईनाथ, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? साईं बेटे, अपनी माँ की ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ? बेटा आग भड़क रही है। ये आग नहीं, अहंकार है। अहंकार जब भड़कता है तो मनुष्य का विवेक जलाकर राख कर देता है। ये आग हमें बता रही है कि जब विवेक नहीं रहता तो मनुष्य अविवेक में आकर कुछ भी अविचार कर बैठता है। साईं बाबा, आप तो भगवान हैं। हर कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है। धैर्य के प्रकोप से आप ही ने तो शिरडी को बचाया था। हाँ बाबा, आप ही ने तो कुएं में गिरी हुई बच्ची को बचाया था। हाँ भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आग को आज्ञा दीजिए, रुक जाए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमने मेरे भक्तों को डरा दिया है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे। अब शांत हो जाओ। उतरो, नीचे उतरो। अरे भगवान द्वारकानाथ की आज्ञा है, नीचे उतरो। नीचे उतरो, ये हमारे भगवान का आदेश है। नीचे उतरो। देखा द्वारकानाथ जी, आग सिर्फ साईं बाबा की सुनती है, आपकी आज्ञा नहीं मानती। अरे वो साईं बाबा जादू जानता है, जादू, और शिरडी के लोग उसके जादू में आ जाते हैं। उस पाखंडी ने खुद ही आग तेज की होगी और बाद में उसी ने कहा होगा शांत हो जाओ, और आग शांत हो गई। अरे ऐसे ही कहने से शांत होती होगी? तुमने देखा नहीं, मैंने कितनी बार कहा उससे नीचे उतरो, नीचे उतरो। उतरी क्या? आप कुछ भी कहो, साईं बाबा शिरडी वालों को आग की तरह अपनी लपेट में ले रहा है। इंसान का अधा पतन तब शुरू होता है जब वो उसे अपना शत्रु मानने लगता है। परंतु वो बहुत दयालु है। वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। आप भी तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते बाबा। मैं अपनी कृपा की वर्षा हर किसी पर करता हूं, बिना किसी भेदभाव के। मैं हर दिशा में हूं, हर जगह पर हूं। मैं हर प्राणी मात्र में हूं। श्रद्धा और सबूरी, जो मेरी भक्ति करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है।
मेरा भक्त इस दुनिया में कहीं भी रहे, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं, जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक। साचो तेरो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। हे घ्या, बीच रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लीजिए। हाँ माँ, हाँ? बाबा कहाँ जा रहे हैं? रंगी बाबा है ना, ये कंबल गांव-गांव बेचने जा रहे हैं। ये कंबल बेचकर खूब पैसा लेकर आएंगे। फिर हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा हार बनाएंगे सोने का। चलो बाबा को प्यार कर दो। वाह वाह। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ को तकलीफ मत देना और किसी चीज की जिद नहीं करना, ठीक है? जब आप आएंगे तब मैं जिद करूंगी बाबा। मेरा बच्चा। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कावेरी। मैं इंतजार करूंगी। जिस शिरडी में साईं बाबा हैं कावेरी, उस शिरडी से दूर जाने के लिए जी नहीं कर रहा। अब कुछ दिनों के लिए साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकूंगा। कावेरी, तुम रंगी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने जाना। मैं तुम्हारे ही आंखों से साईं बाबा के दर्शन करूंगा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? उस्मान, महालसापति, आज मेरे एक भक्त ने मुझे रुला दिया। वो अपनी पत्नी की आंखों से मेरे दर्शन करना चाहता है। उसकी मुझ पर जो श्रद्धा है, उससे मेरा दिल पिघल गया महालसापति। उसका मुझ पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, और मैं मैं उसे अपनी लीला का लक्ष्य बनाना चाहता हूं। आप जो भी करेंगे साईनाथ, उससे आपके उस भक्त की भलाई ही होगी। क्या आपका भक्त अंधा है भगवान, जो वो अपनी पत्नी की आंखों से आपके दर्शन करना चाहता है? नहीं, वो अहंकार की वजह से अंधा हो गया है, और मैं अपनी लीला से उसका अहंकार नष्ट करके उसे योग्य मार्ग पर लाना चाहता हूं।
अहंकार से मनुष्य का अधःपतन हो सकता है बाबा। महालसापति उस्मान, अहंकार में ऐसा दानव छिपा है जिसका कोई अंत नहीं। अहंकार साक्षात परमेश्वर से ईर्ष्या करता है, साक्षात परमेश्वर से स्पर्धा करता है। आप अहंकार का दमन क्यों नहीं करते बाबा? उस्मान, मैं जब एक मनुष्य के अंदर छिपे हुए सांप रूपी अहंकार का दमन करता हूं, तब दूसरे मनुष्य को अहंकार डस लेता है। परंतु मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा। अहंकार की वजह से होने वाले मन के अधःपतन को रोक लगा दूंगा। राम राम मंडली। हाँ हाँ, राम 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 राम। लेकिन वैद्य जी, काशीनाथ की तैयारियां देखी आपने? राम 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 द्वारिकानाथ जी। काशीनाथ व्यापार करने निकला है। फिर वो साईं बाबा को दक्षिणा देगा। वो नौबत नहीं आएगी तगड़ू। शिवाजी, हुकुम द्वारकानाथ जी। उस काशीनाथ का पीछा करो और उसका व्यापार चौपट करो। वैद्य जी, अब तो काशीनाथ के व्यापार का बेड़ा हो जाएगा पार। राम 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 राम। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा, अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा। नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। बड़े भैया, आप शकू के लिए साईं बाबा की उदी लाए हो, मुझे जल्दी से दे दो। बड़ा भाई थक कर आया है, उसे हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ? लेकिन माँ। गोपाल भैया, इतनी देर में वो मनहूस मरने वाली नहीं है। सुभद्रा, तू एक काम कर, एक कागज में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसकी पुड़िया बनाकर दे दे उसे। और शकुंतला ने अगर उसे उदी समझकर खा लिया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएगी ना, तो मर जाए। हम सब वही तो चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो गया तो हम तो पूरे राहता में शोर मचा देंगे कि साईं बाबा की उदी ने गोपाल की पत्नी की जान ले ली। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया, साईं की उदी चाहिए ना? जी। ये लो। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जेठ जी आ गए क्या? भैया आ जाएंगे शकू। कोंडा जी आकर क्या करेगा? हैं? माँ भैया को साईं बाबा की उदी लाने को कहा था, वो उदी लाएंगे तो शकू ठीक हो जाएगी। माँ क्या करोगे भैया इस मनहूस को ठीक करके? मरने दो इसे। सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी जबान काट देता। जिसे मैं तुमको काटने देती। हाँ, मेरी लाडली बेटी है ये। माँ शकुंतला मेरी पत्नी है। अरे ऐसी दरिद्र पत्नी किस काम की? हाँ, जब से आई है तब से खाट तोड़ रही है। दहेज के लिए कहा था इसके मायके वालों को, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता।
उल्टे तेरे पैसे खर्च करवा रहे हैं इसकी बीमारी पर। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा, अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? हाँ? अरे मुझे बोलो, मैं एक से एक सुंदर लड़की लाकर दूंगी अपने देवर जी के लिए। बस तू इसे भूल जा, वो अपने आप ही चली जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो तुम? जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ तुम। तुम सब स्वार्थी हो, स्वार्थी। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तुम्हें। इंसान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे दिलों में। लानत है तुम पर। अरे इंसान से बढ़कर पैसा हो गया तुम्हारे लिए। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जाओ यहां से। सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो तुम लोग। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ। देखो ना माँ, भैया कितने गुस्से में हैं। पैसा किसने बनाया? पैसे को इंसान नहीं ना, तो अब पैसा इंसान को खाएगा क्या? सोचो, समझो। पैसा ही माया है, पैसा अहंकार है, पैसा लालच है, पैसा ही झगड़े की जड़ है। पैसा भाई भाई को लड़ाता है, पैसा सास बहू के बीच में दीवार खड़ा करता है। फिर भी तुम्हें पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसे का तुम लोग? क्या करोगे पैसे का? साथ ले जाओगे? अरे लालच उसका करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। उस परमेश्वर का लालच करो, उसका अहंकार करो। अरे मांगना है तो उस परमेश्वर को मांगो, पैसे को नहीं। ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, उस ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। तो अपना भविष्य संवारो, संवारो उसको। अरे उसकी आराधना करो तुम लोग, पैसे की नहीं करो। पैसा तुच्छ है। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। साईं, चले जाओ। साईं बेटे। साईनाथ, भैया। साईं बाबा, किसने पैसे को परमेश्वर समझा? साईनाथ बोलिए, साईं बाबा हुआ क्या है? साईं बेटे, इतना गुस्सा किस पर? माँ, ये लोग नहीं समझते। इन्हें समझाओ माँ, इन्हें समझाओ। जो कोई भी ईश्वर के भक्त को तकलीफ देता है वो खुद तकलीफ में आ जाता है, खुद तकलीफ में आ जाता है। इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। अरे जिससे तुम नफरत करते हो उसमें भी तो वही भगवान है जो तुम में है। तुम नफरत करोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, और ईश्वर नाराज हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? फिर से अधःपतन हो जाएगा तुम्हारा, फिर से अधःपतन। माँ, माँ इन्हें समझाओ, माँ इन्हें समझाओ।
अपना बनाओ। अपनों को अपने से दूर मत करो। आपस में फासला मत बढ़ाओ। फासला मिटाओ। परिवार में जब झगड़े होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है माँ। 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 परिवार के सदस्यों में मतभिन्नता हो सकती है। हर किसी की राह अलग हो सकती है। उसके लिए झगड़ना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। एक परिवार मिलकर ही समाज बनता है। जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं जो मनुष्य को, पक्षियों को और पशुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं। उसी ऋणानुबंधों के कारण परिवार में बच्चों और बहुओं के रूप में नए सदस्य आते हैं। कब तक समझोगे तुम लोग? कब तक समझोगे? अरे परिवार के बिखरने का मतलब है कि समाज का बिखर जाना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। 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 सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। माँ, माँ। बड़े भैया आ गए शकू। तुम ठीक हो जाओगी। अरे आ गया बेटा। हाँ। तो खुश रहे, खुश रहे। बड़े भैया इतनी क्या जल्दी थी जो आप भागे चले आए? मैं अभी आया। बड़े भैया, आप शकू के लिए साईं बाबा की उदी लाए हो? मुझे जल्दी से दे दो। बड़ा भाई थक कर आया है, उसे हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ? लेकिन माँ। गोपाल भैया, इतनी देर में वो मनहूस मरने वाली नहीं है। सुभद्रा। चिल्लाता क्यों है? हाँ? अरे वो मनहूस मर भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम पर या हम पर? बहू, कोंडा जी आया है, अपने पति के हाथ पैर नहीं धुलवाएगी? हाँ? वो सब तो होते रहेगा बड़े भैया। आप मुझे उदी दे दीजिए। शकू बहुत बीमार है। उसकी बहुत श्रद्धा है साईं बाबा पे। कहती है उनकी उदी ही उसे ठीक कर सकती है। शकू, बड़े भैया आ गए हैं। शकू,
बेटा, तू क्या उदी लाया है सच्ची में? मैं पागल नहीं हूँ जो उस पाखंडी की ऊदी लेकर आऊंगा। द्वारकानाथ जी तो उसे शिरडी से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आप देवर जी को क्या जवाब दोगे? हाँ। तू एक काम कर, एक कागज में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसकी पुड़िया बनाकर दे दे उसे। और शकुंतला ने अगर उसे उदी समझकर खा लिया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएगी ना, तो मर जाए। हम सब वही तो चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो गया तो हम तो पूरे राहता में शोर मचा देंगे कि साईं बाबा की ऊदी ने गोपाल की पत्नी की जान ले ली। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया, साईं की ऊदी चाहिए ना? जी। ये लो। मिट्टी खाकर मिट्टी में मिल जाए तो अच्छा है। शकू, उठ जाओ। ये साईं बाबा की ऊदी, साईं बाबा की ऊदी है शकू, पी लो। जय साईं बाबा। शकू, 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 क्या हुआ? क्या हुआ गोपाल बेटा? देखो ना माँ, ऊदी पीने के बाद शकू उठ ही नहीं रही। शकू, कहीं मर तो नहीं गई? शकू, शकू। सबका मालिक एक। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। देखिए, बुखार भी चला गया। साईं बाबा की ऊदी संजीवनी है, संजीवनी। साईं बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। माँ जी, बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे हैरानी की बात तो ये है कि उस कागज में मिट्टी मैंने ही डाली थी। हाँ माँ, और मैंने ही तुम्हारे सामने कागज में बांध दी थी और वही पुड़िया गोपाल को दी थी। फिर उल्टा असर कैसे हो गया बड़े भैया? उल्टा असर तो इसलिए हुआ
क्योंकि मेरे बेटे गोपाल की पत्नी शकुंतला डायन है। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि एक दिन वो हम सबको मिट्टी की तरह निगल जाएगी। इससे पहले ही हम उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे माँ। अरे बेटा, तुझे जो करना है जल्दी कर। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। किसे प्रणाम कर रही हो शकू? साईं बाबा को। साईं बाबा को? जी हाँ। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। साईं बाबा है ना। साईं बाबा हैं? कहाँ हैं? भगवान तो हर तरफ, हर जगह, हर दिशा में होते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जब हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है। भगवान का दिव्य रूप इस ज्योत की तरह होता है जी, एकदम शांत, प्रसन्न, प्रेरक, आवासक। जब ज्योत जलती है और रोशनी फैल जाती है तब पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान चारों तरफ, चारों दिशाओं में है। लेकिन शकू, हमने तो अभी तक साईं बाबा को देखा भी नहीं है। इसीलिए तो इस दीप ज्योति को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि ये ज्योत भी तो साईं बाबा का ही कार्य कर रही है, अंधेरे को भगा रही है। साईं बाबा भी तो लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। इसका अर्थ इस ज्योत में भी साईं बाबा हैं। मैं हर किसी में हूं महालसापति। मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है। इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुंचता है। मेरी श्रद्धा है कि साईं बाबा हमें जरूर देखते होंगे। इस दिए को किया हुआ प्रणाम उन्हें जरूर पहुंच जाएगा और साईं बाबा हमें आशीर्वाद देंगे। जय साईं बाबा। साईं रूप हजार हैं, साईं रंग हजार, जो जहां ढूंढे ये वहीं हो जाते साकार, हो जाते साकार। जय जय राम साईं राम, जय जय राम साईं राम, जय जय राम साईं नाथ, जय जय राम। ये देख ले, करमजली क्या कर रही है। हमारे घर में साईं की पूजा होती है। द्वारिका नाथ जी को ये पता चल गया तो? वो तो आज नहीं तो कल पता चलने ही वाला है। घर में रोज साईं साईं गूंजेगा तो क्या बाहर वालों को सुनाई नहीं देगा? गोंडा जी भैया के भगवान द्वारिका नाथ साईं को पाखंडी मानते हैं, लेकिन यहाँ उस पाखंडी की आरती की जाती है रोज। कहाँ आरती करती है? मंदिर यहाँ कहाँ है साईं का? अरे साईं का मंदिर नहीं है तो क्या हुआ? इसके लिए तो ये कृष्ण की मूर्ति ही साईं बाबा का मंदिर है। ये क्या जेठ जी, आरती की थाली? बड़े भैया, आपने ये इस घर में साईं बाबा की आरती नहीं होगी। सुना तुमने? कभी नहीं। मैं आसपास के गांव में बोलता फिरता हूँ कि साईं ढोंगी है, पाखंडी है, और तुम लोग मेरे ही घर में उसकी पूजा करते हो। खबरदार, जो फिर कभी साईं का नाम भी लिया